जस्ट होममेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज बनेगी दशहरा स्पेशल थाली। और इस दशहरा स्पेशल थाली में बहुत सारे व्यंजन होंगे। और ये व्यंजन आपको बनाने हो, पूरी थाली बनाना हो, तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए 1 कप तुअर की दाल, 3 चम्मच मूंग की दाल मतलब पाव चम्मच, और उसी के साथ उससे भी कम थोड़ी सी मसूर की दाल। अब इन दालों को हमें अच्छी तरह से धो लेना है। 2-3 पानी से धो लीजिए। धोने के बाद इसको भिगो के रखना है 15 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, दाल हमारी अच्छी तरह से भीग जाएगी। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने छोले रात भर भिगो के रख दिए थे। और इसे भिगोने के बाद आपको यही पानी आपको लेना है। तो ये मैंने पानी अच्छी तरह से 2 पानी से भिगोने के बाद रख दिया था ओवरनाइट। अब ये अच्छी तरह से भीग चुके। तो थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था, मैंने निकाल दिए। और इसे हम भी भिगो देते हैं। जैसे ये उंगली आप डालोगे तो इसकी एक लाइन होती है ना उंगली की, उतना तक आपको पानी डालना और छोले हमारे भीग जाने चाहिए। अब इन छोलों में आपको डालना है स्वादानुसार नमक, उसी के साथ एक तेज पत्ता और दालचीनी, और 3-4 विसल आपको इसको देने हैं। तब तक देखिए हम बनाते हैं श्रीखंड। अब यहाँ पर मैंने देखिए दही को इस तरह से बांध के रात भर रख दिया था। कपड़े पे बांध कर रखना है आपको, मलमल के कपड़े में, और पतीला नीचे रखना है और जाली। और ऐसे आपको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं। बाहर रखोगे तो ये खट्टा हो जाएगा। अब आप देखो कि इसके पूरा पानी निकल चुका है। तो अब इसे ये निकाल के हमारा कपड़ा, अब देखिए दही का पानी पूरी तरह से निकल गया। ये अच्छा एकदम बहुत ही हमारे यहाँ हंकड़ तैयार हो गया। अब इसको हम इस तरह से आपको करछी से आपको इस तरह से करना है, ताकि ये छानते रहोगे जैसे जैसे ये एक स्मूथ कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। अब इसी तरह से छानने के बाद आपको नीचे आप देखोगे ना, तो एक बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी पे आने के बाद आपको पूरा इसे निकाल देना है। अब मैंने यहाँ पर इसे सब अच्छी तरह से करने के बाद इसे एक निकाल के इसे बोल में रख दिया। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे श्रीखंड हमारा बनता है। अब यहाँ पर हमें डालना है 1 कटोरी पिसी हुई शक्कर। उसी के साथ डाल दीजिए पिस्ता के छोटे छोटे से मैंने क्यूब करके डाल दिए। उसी के साथ केसर को भिगो दिया था थोड़ा सा दूध में, वो भी डाल देते। और उसी के साथ डाल देंगे इलायची पाउडर। अब सभी चीज़ें डालने के बाद हमें इस तरह से इसे मिक्स कर देना है। जैसे जैसे आप इसे करोगे तो आपको एक पतली सी कंसिस्टेंसी नज़र आएगी। पर पतली कंसिस्टेंसी नज़र आने से आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे आप जब इसे फ्रिज में रखोगे तो एक गाढ़ा सा कंसिस्टेंसी पर आएगा। बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा निकल आएगा, और उससे हमारा बनेगा श्रीखंड। अभी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया शक्कर को। अब इसे निकाल के फ्रिज में रख देते हैं आधे 1 घंटे के लिए। तब तक हम क्या करते, जो हमने यहाँ पर मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। 1 कटोरी चावल को अच्छी तरह से धो लिया था और इस हमारे डब्बे में डाल दिया। अब 1 कटोरी चावल के लिए 2 कटोरी डालना है आपको पानी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। बाद में देखिए मैंने ये डब्बे को साइड में रख दिए, और उसी के साथ दूसरे डब्बे में हम डाल देते हैं जो दाल भिगो के रखी थी, वो इसके अंदर डाल देनी है। दाल भिगोने से क्या होता है, दाल हमारी बहुत ही टेस्टी भी बन जाती है और जल्दी से पक जाती है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दीजिए। उसी के साथ डालना है आपको थोड़ा 1-2 हरी मिर्ची को काट के इसी के अंदर डाल देना है। हरी मिर्ची डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है थोड़ा सा स्वादानुसार, आपको डालना है यहाँ पर नमक। और नमक डालने के बाद यहीं पर आपको डाल दीजिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर। बस ये सब चीज़ें हो गई। अब ये दोनों डब्बे जो हमने रखे हुए ये कुकर में लगाने वाले हैं, तो आप इसे लगा के 2-3 विसल आने तक रख दीजिए। तब तक हम देख लेते हैं छोले हमारे बनने के लिए। तो देखिए मैंने 3 विसल दे दी थी, पर छोले अच्छी तरह से पक चुके। अब हम बनाते हैं हम छोले के लिए एक मसाला। यहाँ पर लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने सभी मसाले ले लिए। सूखी मिर्ची ले लेते हैं, उसी के साथ दालचीनी 1 चम्मच डालना है। यहाँ पर सूखा धनिया, उसी के साथ 1 इलायची, 1 चम्मच जीरा, काली मिरी और 2 लवंग। इन चीज़ों को अच्छी तरह से हल्का सा भून दीजिए और ठंडा करके इसे ग्राइंड कर दीजिए। बस ये छोले मसाला बन गया। अब कढ़ाई लेनी है आपको, कढ़ाई में डालना है तेल। तेल डालने के बाद आपको तेल जैसे गर्म हो जाए तो उसके अंदर डाल दीजिए आप तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने के बाद डाल दीजिए थोड़ा सा जीरा, और उसी के साथ हमें डालना है प्याज।
मैंने यहाँ पर 2 छोटे प्याज लिए थे, पर मैंने मिक्सर में इसे ग्राइंड करके लिया। आप इसे काट के भी ले सकते हो। तो इस तरह से करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपको इसको भूनना है। अब इसी वक्त आप नमक उसी वक्त डाल सकते हैं। नमक डालने से क्या होगा, जल्दी से प्याज भुने जाते हैं। और यहाँ पर डाल देते हैं लहसुन अदरक की पेस्ट और बाद में डालते हैं मसाले। लाल मिर्च का पाउडर डालना है, धनिया पाउडर, उसी के साथ हल्दी पाउडर, और इसके अंदर जाएगा बाद में उसी के साथ जाएगा किचन किंग मसाला, हाफ चम्मच डालना है कि हम छोले मसाला भी डालने वाले हैं। और बाद में डाल देते हैं 2 टमाटर को ग्राइंड करके ये प्यूरी डालनी। अब इन मसाले को ऐसे आप भूनिए कि इसका तेल छूटना चाहिए, तो ही छोले हमारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया, तेल छूट गया है। तो अब क्या करना है, ये ऐसे होने के बाद ही हमको डालने हैं जो हमने छोले को भिगो के रखे थे, सॉरी उबाल के रखे थे, वो इसके अंदर डाल देने हैं। पर पानी आपको इसका निकाल देना है। पानी हम इसका पानी जो रखेंगे ना, उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब छोलों को भी इसी के साथ अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए भून देना है। बाद में डाल देते हैं हम ये छोले जो मसाला बना के रखा था वो डालना है, और कलर के लिए डालना है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब ये सब चीज़ डालने के बाद आपको अच्छी तरह से इसमें इन मसालों के साथ आपको भून देना है। भुनने से क्या होगा, ये और टेस्टी बनते हैं। तो देखिए मैंने प्याज में भी थोड़ा सा नमक डाला था, और अभी भी थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आपको बहुत ही संभाल के डालना है, क्योंकि ज़्यादा नमक डालोगे तो ज़्यादा होने की बहुत ही नमक ज़्यादा हो भी सकता है, क्योंकि हमने छोले उबालते वक्त डाला है। यहाँ पर हमने प्याज में भी ज़रा सा डाला है। या तो आप प्याज में मत डालिए, छोले उबालते वक्त डालिए और इस मसाले में डालिए। अब छोलों को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर भून दिया है, और बाद में डाल देते हैं गर्म पानी। जो छोले का पानी था ना, जो हमने कुकर में रखा था, वो भी पानी डाल दिया। और उसी के साथ आपको जिस तरह से कंसिस्टेंसी करनी है, जैसे कि पतला, थोड़ा सा थिक करना हो, तो आप इसके अंदर पानी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं बहुत पतला तो नहीं मुझे करना है, पर थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, इसके लिए मैंने पानी डाल दिया। और आपको ये क्या करना है, छोले डालने से पहले ही आपको थोड़े से छोले मिक्सी जार में आप उसको ग्राइंड करके ले लीजिए, या तो सब्जी में आप इसको थोड़ा सा स्मैश कर दीजिए। तो यहाँ पर डाल दिए मैंने कसूरी मेथी। अब कसूरी मेथी डाल दिए, और आप क्या करते हैं, इसका ढक्कन लगा के छोले को बनने रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोले पहले ग्राइंड करके डाले थे, वो वीडियो स्किप हो गया, तो आप ज़रूर डालिए। अब दाल को तड़का लगा देते हैं। यहाँ पर तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा, कड़ी पत्ता डाला है, और थोड़ा सा आधा इतना प्याज डाला है। प्याज डालने के बाद प्याज को इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा भून देते हैं। अब जैसे जैसे भूनोगे वैसे थोड़ा सा ये लाल होने लगता है। अब ये जल्दी होने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर नमक। बाद में डाल देते हैं टमाटर। अब टमाटर मैंने एक ही प्याज टमाटर बारीक कट के डाल दिया था, उसी के साथ लाल मिर्च का पाउडर। बस आपको उसको भूनने से क्या होता है, नरम होनी चाहिए टमाटर। और बाद में डाल देते हैं इसके साथ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और उसी के साथ थोड़ा सा धनिया पाउडर। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी डालनी है आपको, ज़्यादा नहीं। आज अच्छी तरह से इस मसाले को भून दीजिए। जैसे ही मसाला भुना जाए, तो जो हमने दाल उबाल के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। अब दाल डालने के बाद आपको इसके अंदर गर्म पानी की डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है आपको। अब यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से उबलने देते हैं। जैसे ये 10 मिनट तक उबल जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे तड़का। जब तक ये उबल रहा है तो हम छोले देख लेते हैं। तो छोले देखिए बहुत ही कलर बहुत सुनहरा आ गया है, और वैसे आपको पता लग रहा, आप इस तरह से बनाओगे ना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और देखिए मैंने ज़्यादा पतला भी नहीं किया, इससे पूरी के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अब ये हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। तो आप क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। तो हमारे छोले भी बन गए, और उसी के साथ हमने श्रीखंड भी बना के फ्रिज में रख दिए, और दाल को भी तड़का मार देते हैं। दाल भी अच्छी तरह से उबल चुकी है। एक अच्छा सा देसी घी का उसको तड़का मारना है, लहसुन और देसी घी का। हमें क्या करना है, एक जो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक पतीला छोटा सा रख दिया, जो उसमें हमें तड़का मारते हैं, तड़का पैन जो, उसको उसी के अंदर देसी घी डाल देते 1 चम्मच, और लहसुन की कलियां को बारीक बारीक काट के उसके अंदर डाल देना है। और ये होने के बाद इसके जैसे वो थोड़ी सी भूनी जाए, तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, उससे रंग बहुत ही सुनहरा आ जाता है तड़के में। अब इसे उठाइए। आप चाहते तो इसके अंदर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, तो और या तो हींग भी डाल सकते हो, पर मैंने यहाँ पर लहसुन डाला तो मैंने हींग नहीं डाला। अब ये तड़का डालते ढक्कन रख दीजिए। तो देखिए हमारी दाल बहुत ही टेस्टी से बन के रेडी हुई। अब रह जाता है भिंडी।
तो भिंडी बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक पैन लेना है, तेल डालना है और भिंडी को अच्छी तरह से काट के मैंने यहाँ पर 200 ग्राम लिए। इस तेल के साथ अच्छी तरह से पहले तो भून दीजिए। उससे क्या होगा, भिंडी की जो सब्ज़ी है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से भून दिए। भुनने के बाद क्या करना है, आपको इस भिंडी को निकाल देना है और उसी पैन में आपको सब्ज़ी बनानी है। तो उसी पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा से लहसुन की कलियाँ को थोड़ा सा इसे इस तरह से दबा के, मतलब आपको बारीक टुकड़े भी कर सकते हैं या तो इसका थोड़ा सा इसे दबा के भी डाल सकते हैं। उसी के साथ डाल देते हैं एक छोटा सा प्याज। प्याज को भी आपको अच्छी तरह से भून देना है। प्याज थोड़ा सा भून दिया। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक। उससे क्या होगा, हमारा जो प्याज है ना जल्दी से भुना जाएगा। कभी भी आपको ये टिप्स याद रखिए, जब भी आपको प्याज जल्दी से भूनना हो तो आप इसके अंदर नमक डाल दीजिए। उसी के साथ हरी मिर्ची और यहाँ पर मैंने भिंडी में डाला एक छोटा सा टमाटर। बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी, आप ज़रूर बना के देखिए। अब ये हमारा हो चुका है, तो अब देखिए मैंने यहाँ पर डाली हल्दी पाउडर। उसी के साथ डाल देते हैं हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, जो आपको चाहिए। अगर आप यहाँ पर गरम मसाला डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं डाला है। और धनिया पाउडर। सभी चीज़ें डालने के बाद हम डाल देते हैं भिंडी और इन भिंडी को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून देते हैं। जैसे जैसे आप इसे भूनोगे तो ये मसाले उसी के साथ एकदम मिक्स हो जाएंगे। थोड़े टाइम भूनने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक ढक्कन रख देना है। उससे क्या होगा, भिंडी की सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी नरम भी हो जाएगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा के सिर्फ आपको 5-10 मिनट के लिए रखना है स्लो फ्लेम पर। तो देखिए भिंडी हमारी बहुत ही अच्छी बन गई है। अगर आपको इससे और भी भूनना तो आप भून सकते, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। भिंडी उठा के देखोगे ना तो अच्छी तरह से दब के, मतलब अच्छी तरह से ये पक चुकी है। तो ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी हो गई है। तो अब इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ कोकोनट डाल दिए और जल्दी से थाली लगा दी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पूरी थाली लगा दी है। उसी के साथ देखिए श्रीखंड भी बहुत ही टेस्टी सा गाढ़ा सा बन गया। रेसिपी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके लाइक करना है, उसी के साथ शेयर करना है और शॉर्ट वीडियो भी देखने। और ये हमारी पूरी तरह से दशहरे की थाली रेडी हो चुकी है। तो आगे मिलते हैं प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।